जो इस गर्मी में, इस उमस भरी गर्मी में अपने सारे काम को छोड़कर यहाँ पर आई, इसके लिए आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा लें। ये मेहनत यूँ ही बेकार नहीं जाएगा। मुझे उम्मीद है जो आज का जो धरना है वो बिल्कुल सफल होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये धरना यही नहीं रुकेगा। यहाँ से जैसे भी प्रोग्राम पहले से बना हुआ है कि अगला धरना बलुहा चौक पर होगा, उसके बाद भी अगर नहीं बनेगी तो हम लोग जिला में जाकर अमरण अनशन करेंगे, चाहे उसके लिए जितना भी दिन लगे। जो हमारा हक है उस हक को मानकर रहेंगे। इस एक दिवसीय धरना का आयोजन करने के लिए यहाँ के मुखिया संघ को और जितने भी मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया यहाँ बैठे हुए हैं, सबका तहे दिल से इस्तकबाल है, धन्यवाद है। और मैं इसी की तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार कि आप लोग यहाँ पर इस धरने का आयोजन करें ताकि गरीबों को, गुरबाओं को उनका हक मिल सके। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-4 बातें ही कहना चाहूँगा। पिछले मैंने अभी जानकारी लिया 2019 तक यहाँ पैसा सब लोगों को मिलता रहा है। यहाँ पर जितने लोग होंगे उसके एक साक्षी होंगे कि 2019 तक, चाहे वो मैसी का 19 पंचायत हो और आंशिक यहाँ पर 2 पंचायत हो, 11 पंचायत में पूर्ण रूप से यहाँ बाढ़ पीड़ित का राशि मिलता रहा। उसमें कभी कोई विधान नहीं आया और मुझे कभी संज्ञान में नहीं है कि यहाँ भी कभी कोई धरना हुआ हो इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर जितने भी मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं उन लोगों इस बात की शहादत दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं कि इससे पहले कभी धरना हुआ था क्या? कभी आप लोगों ने धरना दिया था? इसका मुख्य कारण पता तो करना होगा कि आखिर वजह क्या है कि 2019 के बाद ऐसा क्या परिस्थिति में बदलाव आया, ऐसी क्या चेंज आई, ऐसी क्या चीज में बदलाव आ गया। सरकार वही है, नदी वही है, हमारा घर वही है, बदला क्या? कुछ तो बदला होगा कि पैसा हम तक नहीं पहुंच रहा है। मुझे जो एक चीज लग रही है कि हमारे जो नेतृत्व करने वाले थे वो हमसे दूर चले गए। भगवान ने उनको बुला लिया अपने पास, वरना पता भी नहीं चलता था कि किस संघर्ष से वो किस लड़ाई से आप तक वो पैसा पहुंचाते थे। आज इस बात का एहसास होता है। कई लोगों ने मुझे फोन से कहा, मैं लगातार 15-20 दिन से इसमें लगा हुआ हूं। मैंने माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब से भी बात किया विगत 3 दिन पहले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग देख रहे हैं, पैसा आवंटन आने वाला है और सारे लोगों का सूची बन रहा है। मैंने कहा सूची तो बन रही है, सूची तो लगभग पिछले 1 हफ्ते से बन रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा सर उस पर। बोले नहीं बिल्कुल उसमें हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी सबको पैसा मिल जाएगा। लेकिन स्थिति ये आ गई है कि कल से जो खबर आ रही है हम लोगों तक कि हो सकता है कि 2-3 पंचायत या 1 पंचायत को पैसा मिले, बाकी किसी को नहीं मिलने जा रहा है। जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, ये कोई मैं डराने के लिए ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं। जो वहां जिलाधिकारी के ऑफिस में जो बात हो रही है वो मैं बता रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग सीओ साहब को बहुत दोष दे रहे हैं। बिल्कुल वो इसके काबिल हैं, इस प्रताड़ना को झेलने का उनको हक है। क्योंकि वो लगातार गरीबों का शोषण कर रहे हैं और इस मामले में भी वो शोषण कर रहे हैं। इनको ये चाहिए था कि रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को दें, जाकर उसका मैसेज दें मुखिया संघ को, उसका मैसेज दें समिति संघ को कि भाई हमने आपकी बात पहुंचा दी, अब बात जिलाधिकारी को करना है, अब बात वहां मुख्यमंत्री को देखना है, आपदा मिनिस्टर को देखना है। मेरे हाथ में हाथ नहीं है, लेकिन आप उस फाइल को लेकर बैठे हुए हैं। क्यों? जब तक कि हर फाइल पर, हर नाम पर 1000 रुपया उन तक नहीं पहुंच जाएगा, वो नाम आगे नहीं भेजेंगे। यहाँ ब्लॉक में तो ये घूस का अड्डा बन गया है। चाहे जमीन का दाखिल खारिज हो या जमीन का रजिस्ट्री हो, कुछ भी मामला लेकर आप जाइए, वो बोलेंगे 500 रुपया दीजिए, उनके बिचौलिए बोलेंगे 1000 रुपया दीजिए। लोग तरस आ गए हैं। सीओ साहब आपसे निवेदन है कि ये स्थिति में बदलाव लाएं, वरना जनाक्रोश एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको अपनी गद्दी, जो वहां पर आसन विराज हैं एसी के अंदर जो बैठे हुए हैं, आपको वो छोड़ना पड़ जाएगा। ये नहीं समझिए, ये मैसी की धरती है, यहाँ मातारा का स्थान है तो कारू बाबा भी है, और काली भी रहती है तो दुर्गा भी रहती है। कब ये धरती खोल जाएगी और आपको ये गद्दी छोड़ना पड़ेगा, इसका एहसास भी आपको नहीं लगेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो सूची की जिम्मेदारी आपको मिली है, कृपया कर उसको पूर्ण करें। हमारे मुखिया से, हमारे समिति से